राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी जिस दिन भी हम कन्या पूजन करते हैं उस दिन हम माता रानी का पूजन कैसे करते हैं, क्या भोग लगाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं और कैसे पूजा करते हैं। यानी अष्टमी नवमी की पूजा की संपूर्ण विधि आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। देखिए, चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या आप नवमी के दिन कन्या पूजन करें, पूजा विधि सेम रहती है। कन्या पूजन वाले दिन भी सुबह हमें चौकी से फूल वगैरह हटा लेने हैं, चौकी को साफ कर लेना है। तो अभी चौकी को मैंने साफ कर लिया है। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का दिया हमें जलाना है। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो फिर आप जोत में घी डाल दीजिए, और अगर अखंड जोत नहीं जलाई है तो छोटा दिया आप नॉर्मल जैसे रोजाना जलाते हैं वैसे जला लेंगे। सभी को हम तिलक कर देंगे। रोली से हमें सभी को तिलक करना है। और अगर आपने नवघरे बनाए हैं तो नवघरे को आप रोली का छींटा लगा दीजिए, दूर से ही हम उनको तिलक कर देंगे, या सूखी रोली आप समर्पित कर दीजिए। दिए को भी हमें तिलक लगाना है, और तिलक लगाने के बाद फिर हम चावल समर्पित करेंगे। यानी कि कन्या पूजन वाले दिन भी सुबह के समय हमें बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है जैसे हम पूरे नवरात्रि सुबह के समय पूजा करते हैं। अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप फूल जरूर समर्पित करें, फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, कन्या पूजन के दिन अगर आपको पान मिल जाता है तो आप पान का भोग समर्पित कर दें। पान नहीं मिलता है, पान का पत्ता मिलता है, तो पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रख के पान का पत्ता समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको पान का पत्ता भी नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लौंग, इलायची समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे पान का पत्ता मिल गया है, तो पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और एक पतासा रख के मैं माता रानी को ये समर्पित कर दूंगी। तो पान हमने समर्पित कर दिया है। और जैसा कि मैंने बताया, पान ना मिले कोई बात नहीं, सिर्फ लौंग, इलायची भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो कन्या पूजन के दिन हलवा, पूरी, चने का भोग बनाया जाता है। माता रानी को हलवा, पूरी, चने का भोग बहुत अधिक प्रिय है। तो आप चाहें तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, या आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं। आप चाहें आप खीर भी बना सकते हैं, लेकिन हलवा, पूरी, चना हमें जरूर बनाना है। तो हलवा, पूरी, चने का भोग बना के सबसे पहले हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराएंगे, कन्या भोज करा देंगे। तो पहले हम माता रानी को भोग समर्पित कर देंगे। जो भी ऋतु फल आपके पास तो आप ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जल का भोग समर्पित करेंगे। और अब देखिए, गाय के गोबर से बना हुआ एक उपला लेना है, छोटा सा उपला। इसको जला के हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। गैस के ऊपर रख के आप इसे जला सकते हैं। अगर आपको गाय के गोबर से बना उपला नहीं मिलता है तो आप कपूर जला सकते हैं, क्योंकि अग्नि में भोग समर्पित करना बहुत जरूरी होता है नवरात्रि में। तो यहाँ पर हमने गाय के गोबर को जला लिया है, अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब इसमें हम भोग समर्पित करेंगे। कन्या पूजन के दिन तो आप ये छोटा सा हवन जरूर करें। सबसे पहले घी की आहुति हम देंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद 2 लौंग के जोड़े हम चढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह से 2 लौंग एक साथ हम ले लेंगे, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। एक जोड़ा हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद हम दूसरा जोड़ा चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं, किसी किसी यहाँ पर 1 जोड़ा चढ़ाया जाता है। फिर हम जो हमने हलवा पूरी लिया है, हलवा, पूरी, चना, इन सभी चीजों का भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो भोग सीधा माता रानी को मिलता है, इसलिए अग्नि में आप भोग जरूर जरूर समर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। और फिर हम जो पान अगर आपने चढ़ाया है तो पान को भी हम इसी अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो देखिए, मैंने पान का पत्ता चढ़ाया तो इसको इस तरह से बीड़ा सा हम बना लेंगे, इसको बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे। लौंग इसके ऊपर मैं लगा दूंगी तो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। अब इसी को जो हमने हवन किया है, जो हमने अग्नि प्रज्वलित की है, उसमें हम समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अग्नि में इसी का भोग मैं लगा दूंगी। इस तरह से नवरात्रि में अष्टमी या तो नवमी के दिन, जिस दिन भी कन्या पूजन होता है, उस दिन हवन किया जाता है। अब थोड़ा सा घी और थोड़ा कपूर हम डाल देंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। फिर धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, या तो अलग से दिया जला लीजिए। और अगर आपने नॉर्मल दीपक जलाया है तो आप उसी से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। अब आरती हमने कर लिया। आरती के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और जो हमने छोटा सा हवन किया ना, उसके ऊपर से 2 बार हम जल वार देंगे, या आप हल्के से छींटे भी लगा सकते हैं जल के। जल इस तरह से हमें जरूरी होता है अग्नि को दिखाना। उसके बाद जो जवारे आपने बोए हैं उनको भी आप सींच दें। तो जवारे जैसे आप रोजाना सींचते थे उसी तरह से हम जवारे सींच देंगे। और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे।
तो सुबह का पूजन इस तरह से हो जाएगा। पूजा के बाद हम कन्याओं को भोजन करा देंगे, कन्या पूजन करेंगे हम। और देखिए, जो हमने भोग में हलवा पूरी चना चढ़ाया है, हो सके तो आप ये गाय को दे दें। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो जब कन्या पूजन करेंगे तो कन्याओं को भी आप ये प्रसाद स्वरूप खिला सकते हैं। और जो आपने ऋतुफल चढ़ाए हैं वो भी आप कन्याओं को बांट सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर जो कलश का नारियल है उसको कन्या पूजन के दिन उठा लेते हैं, इसको तोड़ के कन्याओं में बांट देते हैं। यानी इस नारियल का प्रसाद हम लोग बनाते हैं और वो सभी कन्याओं में बांट देते हैं। घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर आपके यहाँ भी इस नारियल का प्रसाद बनाया जाता है तो कन्या पूजन के दिन आप इसे उठाकर प्रसाद बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर इसको विसर्जित किया जाता है तो फिर आप इसको दशहरे के दिन उठाकर विसर्जित कर दीजिएगा। साथ ही जो आपने पैसे चढ़ाए हैं दक्षिणा, वो भी आप कन्याओं को दे सकते हैं। तो किसी भी कन्या को आप ये दक्षिणा दे दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से अष्टमी और नवमी के दिन पूजन किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन करें या नवमी के दिन करें, कन्या पूजन के दिन हमें पूजा इसी तरह से करनी होती है। और इसके बाद फिर हम लोग ये पूजा करके उसके बाद फिर हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। आप लोग कन्याओं को भोजन अष्टमी के दिन कराते हैं या नवमी के दिन कराते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अष्टमी के दिन हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं, उसके बाद कन्या भोज कराते हैं। आपको अष्टमी नवमी की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, इसका वीडियो भी आगे आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।